of the towel dip into the bucket full of the water and other end of the hangs over the bucket. It is found to the after some time the towel becomes fully wet. It's happen. So मैं ये आप लोगों को क्वेश्चन समझा के देती हूँ कि अगर हमने एक बकेट में वाटर लिया, वाटर लेने के बाद उसमें मेरे पास एक टॉवेल है और ये मेरा हैंड है. ओके, जैसे जैसे हम अंदर की ओर इसको टॉवेल को डालते हैं तो ये पानी की लेवल ना बढ़ती जाती है. ओके, तो पानी ऊपर की तरफ आता है. तो क्यों आता है? इसका रीज़न है कैपिलरी, मतलब ये जो टॉवेल के धागे होते हैं. ओके, धागे मतलब क्या है? उसके कैपिलरी है. तो कैपिलरी क्या करता है? वाटर को अपनी तरफ खींचता है और वो वाटर का लेवल क्या होता है? राइज होते जाता है. तो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. तो क्या है? बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शंस ऑफ कॉटन इज थ्रेड्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास वॉल इज. द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो क्या है सरफेस टेंशन? मतलब कि अभी देखो यहाँ पे एक वाटर का लेवल है. ओके, ये वाटर का लेवल हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स सरफेस क्या रहता है? एक्यूट एंगल. मतलब यहाँ पे अगर मैंने कोई ग्लास में वाटर लिया तो इसका लेवल क्या रहेगा? ऐसा लेवल रहेगा वाटर का लेवल. ऐसे स्ट्रेट लेवल नहीं रहता. ओके, वाटर का लेवल क्या रहता है? ऐसे रहता है. मतलब यहाँ पे एंगल क्या होगा? थीटा एंगल. मतलब ये कॉन्केव वाला शेप बनेगा. यहाँ पे एक्यूट एंगल हो रहा है. ओके, एक्यूट एंगल हम लोगों ने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में देखा था. तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास एंड वॉल, ग्लास और वॉल के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? कॉन्केव एंगल हो रहा है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने. सो ये एग्जाम्पल है एक. तो क्या दिया है? द हाइट of the water in capillary tube radius 2 centimeter and 4 centimeter. मतलब R1 दिया है हम लोगों को 2 centimeter एंड R2 दिया है हम लोगों को 4 centimeter. ओके, ये हम लोगों को समझना है. What should be the radius of a capillary? The water rise in 8 centimeter in tube. 8 सेंटीमीटर वाटर राइज हो रहा है, मतलब उसकी हाइट होंगी H1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. हम लोगों के पास R1, R2 एंड H1 है. तो हम लोगों को H2 क्या करना है? H2 हम लोगों को फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो देखो हम लोग आगे आगे लिखते जाते हैं. हम लोगों के पास ऑलरेडी फॉर्मूला है H का. सो H इज इक्वल टू 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रो एंड जी. ये वाला हम लोगों के पास फॉर्मूला है. तो H इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? 1/r रहता है. ओके, H इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. तो हम लोग अगर इस H की जगह पे, मतलब ये H2 हुआ. ओके, ये H2 बाय H1 डिवाइडेड बाय R1 बाय R2. बिकॉज क्यों? अभी मैंने बताया H इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. ओके, ये प्रोपोर्शनल रहता है H. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 एंड R2. तो हम लोगों के पास R1 एंड R2 की वैल्यूज है. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे. H2 हम लोगों को फाइंड करना है. H2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू H1. बस इसमें वैल्यू पुट करना है. H2 इज इक्वल टू 2/4. हाइट कितनी है हमारे पास? 8 इतनी हाइट है. 4 1 4, 4 2 8, 2 मतलब 4 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर है. तो हम लोगों के पास ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द एग्जैक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है टू सोप बबल. ओके, यहाँ पे टू सोप बबल, मतलब सोप बबल क्या रहते हैं? स्पेरिकल रहते हैं. द रेडियस ऑफ द रेशियो 4:3, मतलब R1 एंड R2 दिया है हम लोगों को 4:3. ओके, इसका रेशियो दिया है, मतलब 4:3. R1 4 है, R2 क्या है? 3 है. ओके, सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 4/3 हम लोग लिख सकते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑफ दी बबल? मतलब एक बबल है, उसका हम लोगों को वर्क डन फाइंड करना है. मतलब वर्क डन मतलब W1 बाय W2 हम लोगों को निकालना है. वर्क डन बाय द सरफेस टेंशन ऑफ बबल, मतलब इसका फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू 2T डेल्टा है. डी ए मतलब क्या है? एरिया है. किसका एरिया? स्पेरिकल. बबल की बात हो रही है. बबल की क्या रहता है? स्पेरिकल रहता है. तो डी ए मतलब एक एरिया क्या हुआ बबल का? 4πr². ओके, तो यहाँ पे एरिया हम लोगों को पता है, तो मतलब वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू R² रहेगा. तो यहाँ पे वर्क डन क्या है? W1 बाय W2 इज इक्वल टू R1 बाय R2. ओके, तो हम लोगों के पास जो जो वैल्यू है वो पुट करो. सो W1 बाय W2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है? 4 और R2 की है 3. तो इसका स्क्वायर करेंगे. अभी हम स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9. मतलब 16:9 हम लोगों को रेशियो मिल गया. ये हमारा फाइनल आंसर है. तो हम लोगों के पास आंसर है यहाँ पे 16:9. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर है.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला, इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज प्लेन एंड द एंगल ऑफ कॉन्ट्री ऑफ लिक्विड इन द वॉल ऑफ कंटेनर इज, मतलब देखो एक कंटेनर है, कंटेनर या ग्लास समझो, यहाँ पे लिक्विड लिया है, लिक्विड को अगर सपोज कंसिडर करो ये वॉल है, वॉल के ऊपर हम लोगों ने वाटर फेंक दिया, तो ये वाटर क्या होता है, चिपक जाता है उसको, मतलब यहाँ पे अगर कोई वाटर है तो ये वाटर क्या हो रहा है, उस पर चिपक रहा है, मतलब वॉल के ऊपर, प्लेन मतलब क्या है, वाटर के ऊपर अटैच हो रहा है, वाटर वॉल के ऊपर अटैच हो रहा है, मतलब तब यहाँ पे एंगल कोई भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे एंगल बनता, वाटर की लेवल यहाँ पे दी रहती, तो यहाँ पे एक थीटा मतलब एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता, बट यहाँ पे प्लेन बोला है, लिक्विड ऑफ प्लेन, मतलब प्लेन लिक्विड है, यहाँ पे कोई भी वॉल के ऊपर प्लेन लिक्विड है, मतलब एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, सो थैंक्स फॉर